आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करूंगा वो एक ऐसा एहसास और एक नामुल बदल रिश्ता है जिसको माँ कहते हैं। अगर आपकी माँ हयात है तो अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और उसी बहाने इस माँ की कहानी सुन के, और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। और अगर हयात नहीं है आपकी माँ तो इसको अपनी माँ समझ के कोशिश करें कि इनकी मदद हो जाए। हुआ क्या कि अज़ीज़ बलोच एक ऐसा नाम, और वो कराची जो कि हमारा मैशत का गढ़ है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे गुंडा राज भी है जो कि हम पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों के अंदर देखते थे। नो गो एरिया हैं। अज़ीज़ बलोच ने इस माँ के बेटे को कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, और इस माँ के पास आज जो सड़क के ऊपर मांग रही है और इसको सड़क के ऊपर मांगने के लिए भी खड़ा नहीं होने दिया जाता। ये माँ रोती है, इसका पूरा मैसेज भी आप सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस माँ का ये पहले मैसेज सुने, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। अम्मा ये बताएं कैसे हुआ था आपका बच्चा कत्ल? ये मुझे बलोच ने। अभी आपकी तबीयत को क्या हुआ है? आप यहाँ काला क्यों खड़ी पीलिया। हैं? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अभी आपको? डॉक्टर ये बोला काला पीलिया है। अम्मा ये बताएं कि आपके यहाँ खाने को है, आप कैसे खाती खाने हैं? के नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो आप कैसे खाती हैं अम्मा? ये भीख मांगती और क्या कर रही हूँ, क्या खड़ी हूँ मैं इस टाइम पे, आप खुद ही बता सकते हैं। तो आपका गुजर बसर कैसे होता है? आपको बस तीनों टाइम का यही है। खाना होता है? 3 टाइम नहीं होता, 1 टाइम होता है, 1 टाइम नहीं होता है बस। तो आप क्या चाहती हैं कि आपसे मेरे को घर बन जाए और मेरे को घर, छोटा सा घर बन जाए, मैं ये चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। और आपके खाने पीने का? खाने पीने का तो फिर भी मांगती रहूँगी। अगर आपके खाने का इंतजाम करा दिया जाए कि आपका राशन महीने के महीने आपका आए, हाँ मैं ले लूँगी। तो आपको फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं रहेगी? नहीं, फिर मैं नहीं आऊँगी इधर। इधर मेरे को देखेंगे ना, 100 चप्पलें मारना, और ये पेट्रोल पंप वाले भी गुआई होंगी बस। अम्मा ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजर रही है? मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मैं जैसे गुजार रही है, जैसा गुजार रही हूँ, रोडों के ऊपर में जवाई एक मेरा है, उसके साथ रह रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ बस। आपकी बच्चियाँ कितनी हैं? मेरी 5 बच्ची है, मेरे 4 ब्याह दी है, एक है अभी मेरे पास, वो उसका मियाँ ना रोनी है। आपके बेटे को किसने मारा है? आप उजैर बलोच ने, जेमगोर वालों ने। और मेरा प्लाट है ना यूसुफ गोट में था, अच्छा खासी कमाती थी मैं, मेरा 8 रक्शे थे, घर था, सब कुछ था, सब कुछ लूट लिया ये चाकी वाले ली मार्केट वालों ने, उजैर बलोच वालों ने, और वो भी जेल में पड़ा है ना। आपके घर की क्या सूरत हाल है? एक और मरतबा बताइएगा, खाने वगैरह के कैसे मामला चलते हैं? वजह से यहाँ मांग रही हूँ फुटपेरियों करोड़ों पे, आप खुद भी देख रहे हैं ना आंखों से। और घर में खाने की क्या पोजीशन है? जो अल्लाह देता है, चटनी रोटी दाल जो खाता है वो खा लेते। कोई याद कभी कोई सालन दे देता तो ले जाती हूँ, कोई खुदा वास्ते कोई चले का गोद दे देता, पकड़े का गोद दे देता, वो भी ले लेती हूँ। कि आपको खड़े नहीं होना नहीं चाहिए? देते, पूछो, नहीं खड़े होने देते। आंटी दिन में कितने पैसे आपके गुजारे के लिए काफ़ी हैं? यही 400 500 400 500 कमा लेती है आपने। और 400-500 अगर आपको ऐसे दे दिए जाए दिन में, और महीने का कोई आपका 15,000 रुपये का खर्चा बांध दिया जाए तो काफ़ी है ये आपके लिए? बहुत है, हाँ बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा हम दुआ करेंगे अल्लाह से, और आपकी दवाइयों का भी खर्चा हम कोशिश करेंगे बस कि अल्लाह ताला आसानियाँ करें। बेटा आप मुझे वो दिखाएं, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, है वो दिखाएं, आप मुझे तस्वीरें वगैरह दिखाएं। ठीक है अम्मा। इस माँ की ये बातें सुनने के बाद यकीनन जिन लोगों के अंदर एहसास है, इंसान की पहचान यही है कि वो बात को सुने, उसको समझे, उसके अंदर एहसास हो, तो फिर उसके बाद वो किसी चीज़ के ऊपर अमल करने की कोशिश करता है। 8 रिक्शे थे इस माँ के पास किसी दौर में, एक प्लॉट की ये मालिक थी, इसकी 5 बेटियां हैं, 3 की शादी हो चुकी, 2 अभी बाकी रहती हैं, और रोज़ाना इस माँ को 400 से 500 रुपये की ज़रूरत है और माहाना 15,000 रुपये की ज़रूरत है। ये रो के बिलबला के हमें उन लोगों से मदद की अपील कर रही है कि जो दौर मेरा पहले था, जो मेरा एक ही बेटा था जिसको कत्ल कर दिया गया, जो मेरा सहारा था, दर बदर हो गए, काश के वो दौर वापस आ जाए। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन बाज़ दुनिया के जुर्म, बाज़ ऐसे जुल्म होते हैं जो इंसान को घर से सड़क के ऊपर लेके आते हैं। आज ना इनके पास घर,
ना इनके पास खाने का कुछ एक वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे का आसरा नहीं होता। एक ऐसी बेटी और अपने एक ऐसे दामाद के साथ ये रह रही हैं इस वक्त जहाँ पे ये नहीं रहना चाहती, उसकी वजह कि वो दामाद इनका नशा करता है। देखें कि एक दौर में ये अपने घर के अंदर थी, आज ये अपने घर से बाहर हैं, इनकी आंखों से आंसू निकले, इनकी आवाज़ में दर्द है। ये मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने खुसूसी तौर पे इस माँ को ढूंढा। एक दिन पहले इनको मिली, फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किल पैदा हुई इनको ढूंढने में। उसकी रीज़न कि इनको हमने उस इलाके से बाहर बुला के, ये जहाँ पे मांगने के लिए आती हैं वहाँ पे इंटरव्यू करना पड़ा, चूँकि वो ऐसा एरिया है कि हम वहाँ जाके इस माँ का इंटरव्यू भी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को इसलिए कहा था कि मुकम्मल देखिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। मुझे कुछ शौक़ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से जो बरतानिया के अंदर रहते हैं या यूरोप के अंदर रहते हैं या इवन जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने इस प्लेटफार्म के ज़रिए ऐसे लोगों की आवाज़ बनूँ, उनके दुख दर्द में हम शरीक हों, उनका सहारा बने और कम से कम महीने में एक शख्स ऐसा हो जिसकी आवाज़ बनते हुए हम उसको उसका घर वापस तो नहीं दिला सकते, लेकिन कहीं पे रेंट पे लेके दे सकते हैं। हम उसको कुछ और तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ का 80 पाउंड या 100 पाउंड कर लें, तो अगर ये 100 पाउंड उस खातून को हर महीने मिल जाएं तो उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो मांगने से बच जाएगी। इनका कहना है कि अगर मुझे पैसे इतने कोई दे दे तो मैं आइंदा ये भीख नहीं मांगूंगी। जिस चीज़ के मैं सख्त ख़िलाफ़ थी, आज वही काम उनको करना पड़ रहा है। और मैं गुजारिश करूँगा मेरे ज़ाती तौर पे साहिब इस्तात, साहिब हैसियत इस बरतानिया के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर बेशुमार लोग जानने वाले हैं। मैं ख़ुद भी ये चीज़ें करता हूँ बाकी लोगों के लिए, और मेरी दरख्वास्त ये है, गुजारिश ये है कि कोई एक शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है उसके अंदर एहसास है, वो इस बूढ़ी माँ का जो इस हाल में है। इनकी मैंने छोटी सी स्टोरी आपको बताई। इनका नंबर आपको डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप बराह रास्त इनको फ़ोन कर सकते हैं। ये कराची की रहने वाली हैं और इनकी जगह जो रहने के लिए है वो मैं खुद से बंदोबस्त कर रहा हूँ। इनको हर महीने अगर कोई शख्स सदका जारिया के तौर पे 15,000 रुपये अगर बेच दे तो उसका इस खातून के ऊपर एहसान और अल्लाह के साथ उसका लेन देन होगा जिसको सदका जारिया करते हैं। इसी बहाने आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। इनकी ये छोटी सी गम भरी दास्तान जो आपके सामने रखी, उसका मकसद यही था कि कोई शख्स ऐसा हो जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसके अंदर जिसके पास ये कुव्वत है कि वो इनकी मदद कर सके, तो ज़रूर कमेंट में, इनबॉक्स में, या कोई मुझे ज़ाती तौर पे आप जानते हैं तो आपसे गुजारिश होगी कि इनको महीने के 15,000 रुपये चाहे फैमिली से जमा करके बेचते रहें, इनको 1 साल मदद करें, 6 महीने करें, लाइफ टाइम करें, ये आपके ऊपर मुनस्सर है। और यकीनन अल्लाह पाक की ज़्यादा आपको इसका अजर देगी। और इस तरह के हर बेशुमार लोग हैं जिनको मैं हर महीने कोशिश करूँगा कि एक शख्स की हम और आप लोग मिल के उनकी मदद करें। और ये ऐसा एक सवाब है जिसके बाद एक ऐसा अमल है, आपको अच्छी नींद पड़ेगी और इसका आपको अजर भी मिलेगा। इस दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में तो डेफिनेटली मिलेगा। और ऐसे लोगों की दुआएं जो हैं वो हमेशा आसमान तक पहुंचती हैं, वो कभी रद्द नहीं होती और उनका असर भी होता है। अल्लाह पाक आपको इस तरह के काम करने की तौफीक दे। और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा शख्स ज़रूर रब्ता करेगा इस वीडियो को देखने के बाद जो इस माँ का सहारा बनेगा, जो अपनी इस बढ़ापे की ज़िंदगी को जो बाकी जितनी भी रहती है उसको आसानी से गुजार सकें। अपना ख्याल रखें, फ़ीडबैक दीजिएगा। आप में से ऐसा कौन शख्स है जो बराह रास्त इस खातून को फ़ोन करे और उसे एक खुशखबरी दे कि मैं आपका सहारा बनूंगा। मुझे इंतज़ार रहेगा और इस माँ को भी आपकी एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।